when it gets dark at night, many people are not able to see clearly, and therefore they get into trouble in many ways. जब रात को अंधेरा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को अच्छे से दिखना बंद हो जाता है, वो अच्छे से देख नहीं पाते चीजों को। इस कारण वो अलग अलग समस्याओं में पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some people find it difficult to drive in the dark and they might go and crash into people and things. उदाहरण के रूप में कुछ लोगों को रात को गाड़ी चलाना मुश्किल है उनके लिए, और इस कारण वो लोगों और वस्तुओं में जाकर टकरा सकते हैं। People are not able to work properly, students are not able to study effectively when it is dark. लोग अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, विद्यार्थी अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है अंधेरे में। People stray into dangerous places when they are walking in the dark. लोग जब अंधेरे में चलते हैं तो अक्सर खतरनाक जगहों पर भटक जाते हैं। They need one thing. उन सबको एक चीज की जरूरत है, ज्योति। They all need light. Only light can save people from such situations. सिर्फ ज्योति इन लोगों को इन परिस्थितियों से बचा सकता है। In the same way, this world is in spiritual darkness. इसी तरह ये दुनिया आत्मिक अंधकार में है। And therefore, people of this world are not able to live as they ought to. इसीलिए इस दुनिया के लोग इस तरह नहीं जी पाते जिस तरह उन्हें जीना चाहिए। Rather they are living in sin. इसके बदले वो पाप में जीते हैं। They need spiritual light to show them that they are in a spiritually dangerous situation. उन्हें आत्मिक ज्योति की जरूरत है ताकि वो समझे कि वो एक आत्मिक रीति से एक खतरनाक जगह पर है, so that they can take corrective steps, ताकि वो सुधारात्मक कदमों को ले पाए। Who will give the spiritual light? ये आत्मिक ज्योति कौन देगा? Paul tells us that God has lighted us like a lamp so that we can be a light to this dark world. पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक दिए के समान ज्योतिर्मय किया है ताकि हम इस अंधेरी दुनिया के लिए ज्योति का काम कर सकें। And we study that from today's passage, और आज के खंड से हम उसको पढ़ेंगे। Now I preached from the book of Ephesians some 4 weeks back. मैंने पिछली बार एफेसियों की किताब से प्रचार कम से कम लगभग 4 हफ्ते पहले किया था। And so at that time we had looked at the previous verse, that is verse 11, और उस समय हमने पिछले आयत को देखा था, यानी 11वां आयत। So let us read that verse once again so that we can understand today's passage in its context. तो आइए हम उस आयत को एक और बार पढ़ेंगे ताकि हम आज के खंड को उसके संदर्भ में समझ सकें। So let's read that. Ephesians chapter 5 and verse 11. एफेसियों का 5वां अध्याय और 11वां आयत। Take no part in the unfruitful deeds of darkness, but instead expose them. अंधकार के निष्फल कामों में शामिल ना हो। मैंने पिछली बार शामिल शब्द इस्तेमाल किया था। शामिल ना हो, वरन उन्हें प्रकाश में लाओ। आपका अनुवाद कहता है उन पर उलाहना दो, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ है उन्हें प्रकाश में लाओ। So Paul gave two commands in that verse, और पौलुस ने उस आयत के अंदर 2 आज्ञाओं को दिया था। First is a negative command. पहला जो है एक नकारात्मक आज्ञा है, what believers should not do. विश्वासियों को क्या नहीं करना चाहिए। He says that we should not participate in the sins of the unbelievers. वो कहता है कि हमें
अविश्वासियों के पाप में शामिल नहीं होना चाहिए. Unbelievers are in spiritual darkness and therefore they naturally do evil. That means to take away what belongs to others. They practice lawlessness. That means they do not obey Christian teaching. And they speak lies on spiritual matters. अविश्वासी आत्मिक अंधकार में है, इसलिए साधारण रीति से वो क्या करते, वो दुष्टता करते. दुष्टता का मतलब है कि जो उनका नहीं है वो दूसरों से अपना बना लेते. दूसरों का जो चीजें हैं वो अपना बना लेते, वो उसको दुष्टता है कहते हैं. वो अधर्म के कामों को करते हैं. कहने का मतलब है मसीह शिक्षा का पालन नहीं करते हैं और झूठ बोलते हैं. कहने का मतलब है आत्मिक विषयों पर उन्हें सत्य नहीं मालूम है तो क्या बोलेंगे, झूठ ही तो बोलेंगे, तो झूठ बोलते हैं. लेकिन हम कौन है? बट हु आर वी? वी आर इन स्पिरिचुअल लाइट एंड देयरफॉर वी आर एक्सपेक्टेड टू डू गुड. दैट मीन्स गिव टू दोज हु आर इन नीड. वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस righteousness, which means obey Christian teaching. We are expected to speak the truth on spiritual matters. हम आत्मिक ज्योति है, आत्मिक ज्योति में है और हमसे अपेक्षा क्या है? हमसे अपेक्षा यह है कि हम भलाई करें. भलाई करने का मतलब है जिनको कोई जरूरत है हम उनकी मदद करें. धार्मिकता को करने का उसका मतलब है मसीह शिक्षा का हम पालन करें और सत्य को बोले. आत्मिक विषयों पर सत्य को बोले, क्योंकि सत्य का प्रकाशन हमें हुआ है, हमें उसलिए सत्य बोलना है. द सेकेंड कमांड दैट पॉल गेव इन दैट वर्स, दूसरा जो आज्ञा पौलुस 11वें आयत में देता है, 5वें अध्याय की 11वें आयत में, वो है एक सकारात्मक आज्ञा है. दैट्स अ पॉजिटिव कमांड दैट ही गिव्स. द सेकेंड कमांड, what the believers should do, विश्वासियों को क्या करना चाहिए. He says believers must expose what the unbelievers are doing. वो कहता है विश्वासियों को अविश्वासियों के कामों को प्रकाश में लेकर आना चाहिए. We are light and when light shines, what does it do? It exposes the darkness. हम ज्योति है और ज्योति जब चमकती है तो ज्योति क्या करता है? अंधकार को प्रकाशित करता है. When we do good to those who are in need, the evil done by the unbelievers gets exposed. हम जब जरूरतमंदों के लिए भलाई करते हैं तब अविश्वासियों की दुष्टता प्रकाश में आ जाती है, वो खुलकर बाहर आ जाता है. नहीं तो पता कैसे चलेगा भलाई क्या है? लोग दुष्टता करते जाते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो दुष्टता कर रहे हैं? हमारी भलाई को जब देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि वो दुष्टता कर रहे हैं. तो भलाई जो है दुष्टता को प्रकाशित करता है. सो व्हेन वी डू गुड, evil gets exposed. How do we know what is evil unless there is good? People keep doing evil. Only it is only when Christians do what is good, evil gets exposed. Evil is shown to be what it is. When we walk in righteousness, the lawlessness of the unbelievers will get exposed. हम जब धार्मिकता में चलते हैं, यानी मसीह शिक्षा का पालन करते हैं, तो अविश्वासियों का अधर्म अथवा अवज्ञाकारिता प्रकाश में आती है. When we speak the truth, the lies or falsehoods spoken by the unbelievers will get exposed. हम जब सत्य को बोलेंगे तब अविश्वासियों का झूठ प्रकाश में आता है. We are light in Jesus Christ, and when we live like the light, the deeds of darkness will get exposed. हम
मसीह यीशु में ज्योति है, और जब हम ज्योति की तरह जीते हैं, अंधकार के काम प्रकाश में लाए जाते हैं। नाउ फ्रॉम वर्स 12 टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्स 14, अब 12वें आयत से 14वें आयत के पहले भाग, पॉल नाउ गिव्स अस अनदर रीजन why we should expose the deeds of darkness done by the unbelievers. हमें पौलुस एक और कारण देता है इन आयतों में कि हमें क्यों अविश्वासियों के अंधकार के कामों को प्रकाश में लाना चाहिए. Why should we live this life style of goodness, righteousness and truth? हमें क्यों भलाई, धार्मिकता और सत्य की जीवन शैली अपनाना है. Let us read those verses. हम उन आयतों को पढ़ेंगे. मैं जो ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं शायद आपके बाइबल से थोड़ा अलग होगा, खासकर हिंदी जो ट्रांसलेशन है, उसलिए मैंने वहां पर रखा है स्लाइड पर, आप उसको देख सकते हैं. बट आई विल रीड दैट. इट सेज, फॉर द थिंग्स बीइंग डन इन सीक्रेट बाय देम आर शेमफुल इवन टू स्पीक. But all the things which are exposed by the light become visible. For everything that becomes visible is light. क्योंकि ऐसे काम जिन्हें वे गुप्त में करते हैं, उनके बारे में की गई चर्चा तक लज्जा की बात है. ज्योति जब ऐसे सब कामों को प्रकाशित करती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है, और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है. Now let me tell you that first part of verse 14 is actually the last part of verse 13 in some translations. 14वें आयत का पहला भाग जो मैं बोल रहा हूं वो आपके हिंदी अनुवाद में भी 13वें भाग का आखिरी भाग होगा. ओके, सो देयर इज मैं 14वां आयत का पहला भाग बोल रहा हूं, आप 14वें आयत के पहले भाग में ढूंढ रहे हो, वहां पर पा नहीं रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं. वो 13वें भाग के आखिरी भाग में लिखा होगा वहां पर. ठीक है, आपके वहां पर 13वें आयत में लिखा होगा. माई फर्स्ट पॉइंट टुडे, आज का मेरा पहला बिंदु, सीक्रेट सिंस विच आर शेमफुल इवन टू मेंशन. गुप्त पाप जिसकी चर्चा तक लज्जा की बात है. Every person has a secret life or a private life which not many people know about. हम सबका एक गुप्त जीवन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते. But believers know this fact that even if others do not know about our secret personal lives, God knows about it. विश्वासी एक बात को जरूर जानता है कि अगर हमारे गुप्त जीवन का ज्ञान दूसरे लोगों को भले ना हो, लेकिन परमेश्वर जरूर जानता है कि हमारे गुप्त जीवन में क्या चल रहा है. दैट इज वाई बिलीवर्स ट्राई टू प्लीज गॉड इन देयर सीक्रेट और प्राइवेट लाइव्स. इसीलिए विश्वासी अपने गुप्त जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है. They fill their secret, personal, private lives with good deeds, prayer and fasting. विश्वासी अपने गुप्त जीवन को किन चीजों से भरता है? भले कामों से, प्रार्थना से, उपवास से. And God rewards them accordingly, according to what they do in their secret lives. और परमेश्वर वो जो अपने गुप्त जीवन में करते हैं उसके अनुसार परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है. आई वॉन्ट यू टू रीड अ फ्यू वर्सेस. मैं चाहता हूं कि आप कुछ आयतों को पढ़े. मत्ती का 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 3 and 4. तीसरा और चौथा आयत. मैथ्यू 6, 3 and 4. मत्ती का 6वां अध्याय, तीसरा और चौथा आयत. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing,
so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So, what do believers do in secret? They give to those who are in need. Nobody knows about it. विश्वासी क्या करता है अपने गुप्त जीवन में? जिनको जरूरत है उनको कुछ देता है, किसी और को पता नहीं चलता है, लेकिन वो देता है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। रीड वर्स 6, 6वें आयत को पढ़े। But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. 6वां आयत कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। विश्वासी अपने गुप्त जीवन में प्रार्थना करता है। A believer in his private life prays. 17वें और 18वें आयत को पढ़े, verse 17 and verse 18. When you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। विश्वासी अपने गुप्त जीवन में उपवास करता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन वो उपवास करता है। द बिलीवर इन हिज प्राइवेट लाइफ फास्ट, nobody knows about it. Is that how unbelievers are? क्या अविश्वासी ऐसे होते? For unbelievers, their private lives become an opportunity to carry out all kinds of sins. अविश्वासी के लिए गुप्त जीवन हर प्रकार के पापों को करने का एक मौका है। They do not realize that God who sees our secret or private lives will one day judge them. वो ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर जो हमारे गुप्त जीवनों को देखता है, एक दिन वो उनका न्याय करेगा। I want you to read Romans chapter 2 and verse 16. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो का 2 अध्याय और 16वां आयत पढ़ें। Romans chapter 2 verse 16. रोमियो का 2 अध्याय 16वां आयत। On that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। A day is coming when God will judge the secrets of men through Christ Jesus. एक ऐसा दिन आ रहा है जब परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा मनुष्यों के गुप्त बातों का न्याय करेगा। The same thing is mentioned in 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. इसी बात का उल्लेख पहले कुरिन्थियों के 4 अध्याय और 5वें आयत में भी किया है। एक बार उसको भी पढ़े। 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. पहले कुरिन्थियों का 4 अध्याय 5वां आयत। Therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart, that each one will receive his commendation from God. इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। Jesus is going to come and expose our secret or private lives one day. यीशु मसीह एक दिन आने वाला है
और वो हमारे गुप्त जीवनों को प्रकाश में लाएगा। इवन द सिंफुल मोटिव्स ऑफ आवर हार्ट, हमारे यहां तक कि हमारे मन के अभिप्रायों को भी वो प्रकाश में लाएगा। That is why the Bible teaches believers to expose the sins done by the unbelievers in secret or private by telling them about it. इस न्याय के कारण बाइबल हमें सिखाता है कि विश्वासियों को अविश्वासियों के गुप्त में किए गए जाने वाले पापों को प्रकाश में लाना चाहिए, उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जॉन द बैप्टिस्ट एक्सपोज्ड हेरोड्स adulterous relationship with his brother's wife. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने क्या किया? हेरोदेस का उसके भाई की पत्नी के साथ व्यभिचारी जो संबंध था उसको उसने प्रकाशित किया। उसको जाकर बोला, तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो एक पाप है। And read Luke chapter 3 verse 19, लूका के 3 अध्याय और उसके 19वें आयत को पढ़े। Luke chapter 3 and verse 19. But Herod the Tetrarch, who had been reproved or exposed by him for Herodias, his brother's wife, for all the evil things that Herod had done. परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया या प्रकाश में लेकर आया उसको। शायद हेरोदेस सोचता था कि ये किसी को पता नहीं है, चलता है, चलेगा, लेकिन यूहन्ना ने उसको जाकर बोला कि जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। Herod probably thought, my adulterous relationship is hidden, nobody knows about it, nobody is going to come and tell me I am the king. But John the Baptist came and told him, what you're doing is wrong. But in today's verse, Paul is talking about secret sins of the unbelievers which are so shameful for us that we cannot even mention them. लेकिन आज के आयत में पौलुस अविश्वासियों के ऐसे गुप्त पापों के बारे में बात कर रहा है जो हमें इतना लज्जित करती है कि हम उसकी चर्चा तक नहीं कर सकते। He says in verse 12, 12वें आयत में कहता है, For the things being done in secret by them are shameful even to speak. वो कहता है क्योंकि ऐसे काम जिन्हें वे गुप्त में करते हैं उनके बारे में की गई चर्चा तक लज्जा की बात है। There are sins which people around us are doing which are so shameful, let alone doing it, we cannot even speak about it. हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो ऐसे पापों को कर रहे हैं जो हमें इतना लज्जित करती है कि उनको करना तो दूर, हमें उन बातों पर चर्चा तक हम नहीं कर सकते। In such circumstances, how do we expose their sins? ऐसे एक अवस्था में हम कैसे उसके पापों को प्रकाशित करेंगे? कैसे जाकर उसको बोले? हम उसके बारे में बात तक नहीं कर सकते। How do we tell them that they are living sinful lives? उनको जाकर कैसे बोले कि तू एक पापमय जीवन जी रहा है? हमें शर्म आती है उसके पाप के बारे में उससे बोलने के लिए। We are ashamed to even talk about his sin. But without telling how will he repent and put his trust in Jesus Christ? लेकिन बताए बिना कैसे वो व्यक्ति पश्चाताप करे और यीशु पर विश्वास करे? That brings me to the next point. इसीलिए अगले बिंदु पर आते हैं। The next point is so
shine your light that it becomes visible to them. अपनी ज्योति यूं चमकाओ कि उनको दृश्यमान हो जाए. As I told you earlier, those who are in darkness are prone to make many mistakes. जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो लोग अंधकार में हैं वे बहुत गलतियां कर सकते हैं. Without light, a person cannot do his work properly. ज्योति के बिना कोई भी व्यक्ति अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता है. In the same way, those who are in spiritual darkness will commit many sins. जो लोग आत्मिक अंधकार में वो बहुत से पापों को करेंगे. And they need spiritual light which can dispel their darkness. और उनको आत्मिक ज्योति की जरूरत है जो उनके अंधकार को दूर करे. And show them their sins. और उनको उनके पाप प्रकाशित करे. God has made us that light in Christ Jesus. और परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें वो ज्योति बनाया है. Read in our own passage. आज हमारे ही खंड में in that passage, read verse 8 what Paul had said. Ephesians chapter 5 verse 8. एफेसियों के 5वें अध्याय 8वें आयत में देखिए पौलुस ने क्या कहा था. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो. If we are light, we will live in a certain way. अगर हम ज्योति है तो जीवन जीने का हमारा एक निश्चित तरीका होगा. रीड वर्स 9. अगले ही आयत को पढ़े. For the fruit of the light is goodness, righteousness and truth. कहता है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. We will do goodness to others. हम दूसरों के लिए भलाई करेंगे, दूसरों की जरूरतों को पूरा करेंगे. We will meet other people's needs. We will be righteous. हम धर्मी होंगे. We will obey Christian teaching. मसीह शिक्षा का पालन करने वाले लोग. We will speak the truth. हम सत्य बोलेंगे. मतलब है कि हम खरी शिक्षा देंगे जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर केंद्रित है. We will teach sound doctrine centered on the gospel of Jesus Christ. When we do all these things, that's how we shine like the lights. हम जब इन बातों को करते हैं तब हम ज्योति की तरह चमकते हैं. And when we shine like the light, the unbelievers are exposed. और हम जब ज्योति की तरह चमकते हैं तो अविश्वासी प्रकाश में आ जाते हैं. वो उनके जीवन प्रकाशित हो जाते हैं. They are able to see their own sinful condition. वो अपने ही पापमय अवस्था को देख पाते हैं. It becomes visible to them. उनको सब कुछ दृश्यमान हो जाता है. आपके जीवन को देखकर मुझे अपना पाप दिखने लगता है. I see you and I am able to see my own sins. When I see your goodness, I am able to see my evil. मैं जब आपके भलाई को देखता हूं तो मैं अपने दुष्टता को समझ पाता हूं. When I see your righteousness, I am able to see my lawlessness. मैं जब आपकी धार्मिकता को देखता हूं तो मैं अपने अधर्म को देख पाता हूं. When I hear your truth, I am able to realize the lies that I am speaking. मैं जब आपके सत्य को सुनता हूं तब मैं अपने ही झूठ को समझ पाता हूं. And that is why Paul says in verse 13, इसलिए पौलुस 13वें में कहता है, all things which are exposed by the light become visible. कहता है 13वें में पौलुस कहता है
ज्योति जब ऐसे सब कामों को प्रकाशित करती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है। विजिबल टू होम, किसको दृश्यमान हो जाता है? विजिबल टू द अनबिलीवर्स, अविश्वासियों को दृश्यमान हो जाता है। बिकॉज दे वर स्पिरिचुअली ब्लाइंड एंड लिविंग इन डार्कनेस, क्योंकि वो आत्मिक रीति से अंधे थे और अंधकार में जी रहे थे। They were not able to see their own morally depraved condition. वो अपने ही नैतिक दुष्ट अवस्था को देख नहीं पा रहे थे। They were not able to see that they need a savior. वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Look what Paul says about them in 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. देखिए पौलुस उनके बारे में क्या कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय और उसके 3 और 4 आयत में। 2 Corinthians verse 3 and 4. And even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। But when God shines His light through us, these unbelievers are able to see their own depraved condition. लेकिन जब परमेश्वर हमारे द्वारा ज्योति को चमकाता है तो ये लोग जो अंधे थे, जो अंधकार में थे, वो अपने ही दुष्ट अवस्था को समझ पाते हैं। They are able to see we need a savior. वो समझ पाते हैं कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Bible talks about such light emitting Christians in other places also. Bible ऐसे ही प्रकाश देने वाले मसीहों की बात दूसरे जगहों पर भी करता है। Let me take 2 examples, 2 उदाहरण लेना चाहता हूं। 1 Peter chapter 3 and verse 1 and 2. पहला पत्रस 3 अध्याय और पहले 2 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय पहले 2 आयत। Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। Peter says that if a believer wife has an unbelieving husband who is disobedient to the gospel, पत्रोस कहता है कि अगर एक विश्वासी पत्नी का एक अविश्वासी पति हो जो सुसमाचार को नहीं मानता है, हमें यह नहीं बताया गया कि वो क्या पाप कर रहा है। We are not told what sins this husband is doing. पति क्या पाप करता है हमें नहीं बताया गया है। But Peter says that in such a case, the believing wife should obey the Christian teaching that wives should still submit to their own husbands. पतरस कहता है कि ऐसे मामले में भी जहां पर तुम्हारी पत्नियों से बात कर रहा है कि तुम्हारा पति अविश्वासी हो, तो ऐसे मामले में भी ऐसे पत्नी को
मसीह शिक्षा मानना चाहिए जो यह सिखाता है कि पत्नियों को अपने अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए. She should live righteously and shine her light. उसे धार्मिकता के साथ जीकर अपने ज्योति को चमकाना है. And when the husband sees his wife's behavior, he might be convicted or feel ashamed of his own morally depraved life so far and turn to Jesus. ऐसा हो सकता है कि जब पति इस पत्नी के व्यवहार को देखेगा, वो अभी तक के अपने ही नैतिक दुष्टता से लज्जित होकर यीशु मसीह पर विश्वास कर बैठेगा. The wife so shines her light. You know, just because her husband is an unbeliever, she does not stop submitting to him. वो पत्नी विश्वासी है, उसका पति अविश्वासी है. पत्नी विश्वासी, पति अविश्वासी है, लेकिन अविश्वासी होने के कारण वो उसके अधीन होना नहीं छोड़ती है. The wife so shines her light, वो अपना ज्योति यूं चमकाती है क्योंकि वचन उसको कहता है कि अधीन रहो, बिकॉज द बाइबल टीचेस हर टू सबमिट टू हर हस्बैंड. शी इज लिविंग अ राइचियस लाइफ, अपनी धार्मिक जीवन जी रही है, मसीह शिक्षा का पालन कर रही है. शी इज ओबेइंग साउंड क्रिश्चियन टीचिंग. शी सो शाइन्स हर लाइट, इतना अपने ज्योति को ऐसा चमकाती है कि उसका पति जो आत्मिक अंधकार में रहता है वो अपने ही पापों को देखने लगता है. They become visible to him. उसको दृश्यमान हो जाता है. Another example, एक और उदाहरण, 1 Corinthians chapter 14 and verse 24 and 25. पहले कोरिन्थियों का 14वां अध्याय और 24 और 25. 1 Corinthians chapter 14 verse 24 and 25. But if all prophecy and an unbeliever or outsider enters, he is convicted by all, he is called to account by all, the secrets of his heart are disclosed, and so falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. Here Paul is probably imagining a Sunday service like this, where members of the church are prophesying. पौलुस यहां पर शायद ऐसे ही एक इतवार के सभा का कल्पना कर रहा है जहां पर कलीसिया के अंग भविष्यवाणी कर रहे हैं. In other words, they are shining the light by speaking the truth of the gospel. दूसरे शब्दों में कहूं तो वो सुसमाचार के सत्य को बताकर अपनी ज्योति को चमका रहे हैं. वहां पर सभा में सत्य को बोलकर अपनी ज्योति को चमका रहे हैं. By speaking the truth, they are shining the light in the Sunday service. An unbeliever walks into the church. तब एक अविश्वासी वो कलीसिया में प्रवेश करता है. And verse 24 says that when this unbeliever listens to this truth, और 24वां आयत कहता है कि जब ये अविश्वासी, ये लोग जो सत्य बोल रहे हैं उसको जब सुनता है तो क्या होता है? He is convicted, or the word is exposed by their truth telling. कहता है कि ये अविश्वासी इनके सत्य के कारण दोषी ठहरता है अथवा वो प्रकाश में आ जाता है. Verse 25 says, the secrets of his heart will be disclosed. 25वां आयत कहता है, secrets of his heart will be disclosed. That the word there is made visible. That's a word that is used in our verse also. 25वां आयत कहता है,
उसके मन के भेद प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने का जो शब्द है वो है दृश्यमान हो जाता है। ये वही शब्द है जिसका हमारे आयत में उपयोग हुआ है। The shameful deeds which he did in secret all of a sudden become visible to him. जिन लज्जित करने वाले पापों को वो गुप्त में करता था, वो पाप उसको दृश्यमान हो जाता है। He will be able to see his own morally depraved condition. वो अपने ही नैतिक दुष्ट अवस्था को देख पाता है। In both these cases, you will see that without directly confronting these unbelievers about the specific sins they were doing, these unbelievers were able to see their own morally depraved condition. इन दोनों मामलों में आपने देखा होगा, अविश्वासियों को उनके पापों के लिए सीधे सीधे उलाहना दिए बिना ही उन्होंने अपने नैतिक दुष्ट अवस्था को समझ लिया। क्यों ऐसा हुआ? Why did it happen like this? I don't talk to the unbeliever straight about his shameful sins that he is doing. मैं अविश्वासी से उसके लज्जित करने वाले पापों के बारे में सीधा सीधा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको उसके खुद के पाप दिखने लगते। He is able to see his own sins. Why? क्यों? Because the Christians just kept living the way the Bible teaches them to live. क्योंकि यहां के विश्वासी वैसे ही जीते रहे जैसे बाइबल उनको सिखाता है। They kept shining their light in front of unbelievers. अविश्वासियों के सामने अपनी ज्योति को चमकाते रहे। The believing wife continued to submit to her unbelieving husband just as the Bible teaches. विश्वासी पत्नी अपने अविश्वासी पति के अधीन होती रही जैसे कि बाइबल उसको सिखाता है। On the other hand, the church met together and spoke the gospel just as the Bible teaches. दूसरे जगह पर कलीसिया इकट्ठे होकर सुसमाचार को बताता रहा जैसे कि बाइबल हमें सिखाता है करने को। Usually we must tell unbelievers directly about their sins. अविश्वासियों को साधारण रीति से तो हमें उनको सीधे सीधे बोलना चाहिए कि वो क्या पाप कर रहे हैं। We should not be silent about their particular sins. हमें उनके पापों के बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। But in some cases, the sins are so shameful that we might not be able to talk to the person about it. लेकिन कुछ मामलों में उनके पाप इतने लज्जित करने वाले होते हैं कि हम उनसे शायद इसकी चर्चा तक नहीं कर सकते। Now, what is shameful might change from culture to culture also. देखिए, लज्जित करने वाली बातें संस्कृति दर संस्कृति बदलती जाती है। What is shameful here in India might not be shameful in the West. यहां पर इंडिया में हमको जो लज्जित लगता है वो पश्चिमी देशों में उनको लज्जित करने वाली बात ना लगे। For example, in some societies it might be very difficult for young people to tell the elders of the family about their sins. कुछ समाजों में नौजवानों को अपने ही कुटुंब के बुजुर्गों से उनके पापों के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे बताए अपने पिता को कि तू व्यभिचारी है? How do you go and tell your father you are an adulterous man? कुछ समाजों में पत्नियों को अपने पतियों के पापों के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है। In some societies, very difficult for wives to tell the husbands about their sins. Paul says that in such circumstances, keep shining your light, continue to meet other people's needs, continue to obey the teachings of the Bible, continue to speak the truth. पौलुस कहता है ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? अपने ज्योति को चमकाते रहना है, दूसरों की जरूरतों को पूरा करते रहो, बाइबल के शिक्षाओं को मानते रहो, सत्य को बोलते रहो, and you will see that people who are doing these shameful sins will begin to see their own moral depravity.
तब आप देखोगे कि जो लोग ऐसे लज्जित करने वाले पापों को कर रहे थे, वे अपने ही नैतिक दुष्टता को देख पाएंगे. They'll begin to acknowledge that they have not been living as they ought to have. वे अंगीकार करेंगे कि उनको जैसे जीना चाहिए था वैसे वो जी नहीं रहे थे. Paul is saying, so shine your light that those who live in darkness will begin to see their own sins. पौलुस कहता है, अपने ज्योति को यूं चमकाओ कि जो लोग अंधकार में रहते हैं वो अपने पापों को देख पाए, आपके जीवन को देखकर अपने ही पापों को समझ पाए. थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु, आखिरी बिंदु, डार्कनेस विल टर्न टू लाइट. अंधकार ज्योति में परिवर्तित होता है. When unbelievers are able to see their own morally depraved condition under the influence of your light, जब अविश्वासी आपके ज्योति के प्रभाव में आकर अपनी ही नैतिक दुष्ट अवस्था को देखेगा, तो अगला कदम क्या होता है? What is the next step? The next step is he will repent and trust in Jesus Christ. वो पश्चाताप करेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा. Read the passage we were just reading in 1 Corinthians chapter 14. उसी अध्याय को पढ़े जिसको हम अभी पढ़ रहे थे. 1 Corinthians chapter 14 verse 25. पहला कोरिन्थियों का 14वां अध्याय 25वां आयत. The secrets of his heart are disclosed, and so falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. The unbeliever whose secrets are made visible, वो अविश्वासी जिसके गुप्त पाप दृश्यमान हो जाते हैं, he will fall on his face and worship God. वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के सामने दंडवत करेगा. Also read what will happen to the unbelieving husband. ये भी पढ़कर देखें कि वो अविश्वासी पति के साथ क्या होता है. When his believing wife shines her light, जब वो विश्वासी पत्नी अपने ज्योति को चमकाती है. एक और बार पहले पतरस में जाएंगे, 3रा अध्याय और उसके पहले 2 आयतों को पढ़े. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए. He will be won without a word by the behavior of his wife. लिखा है, बिना वचन बोले, बिना कुछ कहे, अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा वो खींचे जाएंगे. The word won means that this person has been brought to Christ. खींचे जाने का मतलब है इस व्यक्ति को मसीह यीशु के तरफ खींचा जा रहा है. He will repent of his sins and turn to Christ. वो पश्चाताप कर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा. So when people see their own moral depravity, repent and put their faith in Christ, that very moment they are transferred from darkness to light. जैसे ही एक व्यक्ति अपने पापों को देख लेता है, पश्चाताप करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वही पल वो व्यक्ति अंधकार से छूटकर ज्योति में प्रवेश कर देता है. That is why Paul says in verse 14, the first part, or maybe the 13 verse 13's last part, पौलुस 14वें आयत के पहले भाग अथवा 13वें आयत के आखिरी भाग में लिखा है, For everything that becomes visible is light. और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है. That means all those who are exposed by our light will not continue to be in darkness,
rather they will become light in the Lord Jesus. इसका मतलब यह है, जो कोई भी ज्योति से प्रकाशित हो जाता है, अपने पापों को जान लेता है, वो फिर अंधकार में बना नहीं रहेगा, बल्कि वो प्रभु यीशु में ज्योति बन जाएगा. They will become a new person who is no more in bondage to sin, but a person who will live victoriously over sin. वो एक नया व्यक्ति होगा जो पाप के दासत्व में नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति होगा जो पाप पर विजयंत जीवन जिएगा. So verse 14 is basically a repeat of what had happened in the lives of the believers of Ephesus. 14वें आयत में जो बोला जा रहा है, या वहां पे जो बोला जा रहा है, ये उसी बात को दोहराया जा रहा है जो एफेसस के विश्वासियों के साथ भी हुआ था. Paul had told them in verse 8, formerly you were darkness, but now you are light in the Lord. पौलुस ने 8वें आयत में उनसे कहा था, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो. But this time Paul is saying, if you live like the light, other unbelievers also will become light in the Lord Jesus. लेकिन इस बार पौलुस उनसे कह रहा है, अगर तुम ज्योति के समान जीते रहोगे तो दूसरे अविश्वासी भी प्रभु यीशु में ज्योति बन जाएंगे. Many of us have been praying for the salvation of our family members, neighbors, friends and colleagues. हम में से बहुत सारे लोग हमारे कुटुंबीजनों, पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं. But they have not repented and trusted in Jesus Christ so far. लेकिन उन्होंने अभी तक पश्चाताप कर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया. क्यों? Why? Does that mean we have not been shining our light? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी ज्योति को नहीं चमका रहे? जरूरी नहीं है. Not necessary. Even if we shine our light, people may run away from us because they do not want to be exposed. हम अपनी ज्योति को चमकाएंगे लेकिन फिर भी लोग हमसे दूर भागेंगे क्योंकि वो प्रकाश में आना ही नहीं चाहते. यीशु मसीह वही कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय 21वें आयत में. That is what Jesus says in John 3:21. But it is also possible that we are not shining our light. लेकिन यह भी मुमकिन है कि हम शायद अपने ज्योति को चमका ही नहीं रहे. That is why people around us are not putting their faith in Jesus Christ. इसलिए लोग विश्वास में भी नहीं आ रहे. हम अपनी ज्योति को चमकाना अक्सर बंद कर देते हैं. We stop shining our light. Our lives are God's vehicle to transform other people's lives. हमारे जीवन परमेश्वर के लिए वाहन है दूसरे लोगों के जीवनों को परिवर्तित करने के लिए. When we live in goodness, righteousness and truth, God will use our lives to bring other people to faith. जब हम भलाई करेंगे, धार्मिकता के अनुसार जिएंगे, सत्य बोलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों को इस्तेमाल करेगा दूसरे लोगों को विश्वास में लाने के लिए. That is how God has ordained it. परमेश्वर ने ऐसे ही ठहराया है. God has lighted us so that through us He may lighten others. परमेश्वर ने हमें ज्योतिर्मय किया है. क्यों किया है? ताकि हमारे द्वारा वो दूसरों को भी ज्योतिर्मय करे. So it is a time to examine our own lives. तो ये समय है कि हम अपने ही जीवनों को एक बार परखें. How are we living? कैसे हम जी रहे हैं? Are we shining the light? क्या हम अपनी ज्योति को चमका रहे हैं? Or are we putting our light under a basket? क्या या फिर ऐसा हो रहा है कि हम अपनी ज्योति को पैमाने के नीचे रख रहे हैं? Let us think about it. एक बार उसके बारे में सोचें.